अच्छा, तो अभी तक जिन जिन का स्क्रिप्ट में इशू आ रहा है कि वो वर्चुअल इन्वायरमेंट अपना एक्टिवेट नहीं कर पाए, तो मैंने देखा है कि वर्चुअल इन्वायरमेंट को एक्टिवेट कराने के दो तीन तरीके हैं। ठीक है, विंडोज़ के ऊपर। तो उन 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 तमाम प्रोसेसेस को देख लेते हैं एक दफ़ा, ताकि ना हर कोई जो है 9 बजे तक अपनी जो है स्क्रिप्ट रेडी करके आए। नंबर वन जो है, आपने क्या करना है, कोई एक, तो मैंने यहाँ पे स्टेप्स लिखे हुए हैं जो जो आपने फॉलो करने हैं, और आपका जो है स्क्रिप्ट एक तरह से रेडी हो जाएगी। नंबर वन क्या करना है कि एक फोल्डर या फिर डायरेक्टरी अपनी क्रिएट कर लो किसी भी जगह पे जाके। ठीक है, डेस्कटॉप पे करना चाहो तो डेस्कटॉप पे कर लो, या फिर किसी भी फोल्डर के अंदर जाके एक नया फोल्डर क्रिएट कर लो। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से अपना एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ न्यू फोल्डर के नाम से, और उसका नाम रख देता हूँ स्क्रेपी। ठीक है, अब ये फोल्डर क्रिएट हो गया है। अब मुझे क्या करना है, इस फोल्डर को वीएस कोड के अंदर ओपन करना है। तो मैं वीएस कोड अपना ओपन करता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ से या तो इसके ऊपर क्लिक कर लें, ओपन ओपन के लिंक के ऊपर। तो यहाँ से आपसे ऑप्शन लेगा कि अच्छा कौन से फोल्डर को आपने ओपन कराना है। मैं कह देता हूँ स्क्रेबी को ओपन कर दे। या फिर एक और तरीका है, या आप जाएं यहाँ पे फाइल के टैब में, और फाइल के टैब में यहाँ पे ओपन फोल्डर का ऑप्शन होगा, इसके ऊपर क्लिक करें। और यहाँ से जो जो भी आपने जिस जगह पे भी फोल्डर क्रिएट किया है, फॉर एग्जांपल डेस्कटॉप में किया, तो डेस्कटॉप में जाके उस फोल्डर को ओपन कर लें। अब जब ये फोल्डर ओपन हो गया है, तो इसके अंदर अभी कोई फाइल नहीं है, तो यहाँ पे मुझे एम्प्टी दिखा रहा है। ठीक हो गया। सेकेंड स्टेप उसमें हमने क्या देखना है कि हमें टर्मिनल को ओपन करना है वीएस कोड के अंदर, और फिर ये तमाम कमांड्स जो मैंने यहाँ लिखे हुए हैं इनको रन कराना है सिक्वेंशियली। तो टर्मिनल को सबसे पहले ओपन कराने का तरीका वीएस कोड में यहाँ पे है कि यहाँ पे टर्मिनल का ही ऊपर टैब है। टर्मिनल के टैब पे क्लिक करें, और यहाँ पे न्यू टर्मिनल के नाम से एक बटन होगा, तो उसके ऊपर क्लिक कर लें, तो ये टर्मिनल हमारा ओपन हो गया। अब हमें इन कमांड्स को सिक्वेंशियली रन कराना है। ये इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन वो तब करो कि जब ये वाला तरीका फेल हो जाए। ठीक है, तो क्योंकि अभी हम इसी तरीके से चल रहे, तो इस तरीके को फॉलो कर लेते हैं। तो टर्मिनल ओपन कर लिया VS कोड में। अभी कमांड्स रन करने हैं। तो पेप इंस्टॉल वर्चुअल एंड, ये हमारा वर्चुअल इन्वायरमेंट डाउनलोड करेगा। ठीक है, वर्चुअल इन्वायरमेंट का कॉन्सेप्ट वीडियो में एक्सप्लेन हुआ है, किसी ने देखना हो तो वो जाके देख सकता है। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल था, तो वो कह रहा है कि रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। अगर आपके पास नहीं हुआ होगा तो वो उसको डाउनलोड कर लेगा। तो ये हो गया मेरे पास डाउनलोड, पहला कमांड रन हो गया। सेकंड, मुझे अपने इस वर्चुअल इन्वायरमेंट को अब क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पे एक कमांड दूंगा पाइथन को कि मॉड्यूल कौन सा इस्तेमाल करें। मॉड्यूल से मुराद लाइब्रेरी। लाइब्रेरी कौन सी एक तरह से इस्तेमाल कर रहा है, वर्चुअल इन्वायरमेंट की। अच्छा, इसकी शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, पहले हमने इंस्टॉल किया था एक्चुअली वर्चुअल एन, उसको शॉर्ट फॉर्म के तौर पे क्या कहते हैं, वी एन। तो पाइथन से कह रहे हैं कि एक लाइब्रेरी ले, कौन सी लाइब्रेरी, वी एन के नाम से, और एक वर्चुअल इन्वायरमेंट अब क्रिएट कर दे, और उसका नाम क्या रखे, वी एन। इसका नाम मैं कुछ भी रख सकता हूँ। मैं लेट्स से कि स्क्रेपी प्रोजेक्ट रख दूँ, स्क्रेपी प्रोजेक्ट वैन रख दूँ। ये मेरी मर्जी है। तो मैं अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे अपना फाइल ट्री ओपन करूँ, तभी कोई फाइल नहीं है, कोई फोल्डर नहीं क्रिएट हुआ। जैसे ही मैं इस कमांड को रन कराऊंगा, तो यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा स्क्रेपी प्रोजेक्ट वैन के नाम से। मैं इसको रन कराता हूँ, और इसको रन हो जाना चाहिए थोड़ी देर में ही, जैसे ही यहाँ पे क्रिएट कर देगा मेरे लिए। तो ये रन हो चुका है, तो यहाँ पे हमारे पास क्यों नहीं आया, आई डोंट नो। बदतमीजी है। एक दफ़ा मैं दोबारा देखता हूँ स्क्रेपी, और यहाँ से ओपन फोल्डर करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये रहा। वो मेरे नहीं, मुझे नहीं पता क्यों नहीं ओपन करा रहा था, लेकिन यहाँ पे मेरे पास स्क्रेपी प्रोजेक्ट वेन्व के नाम से क्रिएट हो चुका है। तो मैं इसको फिलहाल डिलीट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये नाम नहीं चाहिए। मुझे नाम क्या चाहिए था, मुझे पाइथन डैश एम मॉड्यूल कौन सा मुझे बताना है, वेन्व के नाम से, और उसका नाम क्या रखना है, उस फोल्डर का नाम मैं वेन्व ही रख रहा हूँ, सिंप्लिसिटी के लिए कन्वेंशन भी है। तो जैसे ही मैं इसको क्रिएट करूंगा, यहाँ पे वेन्व के नाम से मेरे पास एक फोल्डर क्रिएट हो चुका है। सेकंड, मुझे क्या करना है, अब थर्ड कमांड, सेकंड कमांड रन करा लिया मैंने, पाइथन डैश एम वेन। इसका नाम जो मर्जी रखना चाहो, जैसे मैंने स्क्रेपी प्रोजेक्ट रखा था वो मर्जी आपकी है, लेकिन वेन रख लो, इजी हो जाएगा। और वेन भी रखना, क्योंकि जो भी मैंने यहाँ पे कमांड्स दिए हैं वो उस हिसाब से। तो सबसे पहले अपने, अब हमने वर्चुअल इन्वायरमेंट को क्रिएट कर लिया, अब उसको एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट कराने के लिए ये कमांड सबसे पहले, अगर ये कमांड फेल हो जाती है तो ये वाली कमांड, और अगर ये कमांड भी फेल हो जाती है तो ये कमांड। होपफुली
ये पहली कमांड ही आपके लिए काम कर जाएगी। अगर नहीं करती तो ये सेकंड को ट्राई करो, और या फिर तीसरे को ट्राई करो। ये तीनों में से कोई ना कोई एक काम करनी चाहिए। तो मैं अगर इसको कॉपी करूँ और यहाँ पे पेस्ट करूँ, आपने इसको यहाँ पे से एंटर एंटर करना है। ये है विंडोज़ के लिए कमांड, ठीक है। मेरे पास मैक ओएस है, तो मैं ये कमांड रन करूंगा तो मुझे तो एरर देगा, लेकिन आपके पास होपफुली इसको रन कर जाना चाहिए, और आपके पास जो है ये वर्चुअल इन्वायरमेंट फौरी तौर पे क्रिएट हो जाएगा। मैं अपने पास, क्योंकि मेरे पास मैक ओएस है, तो मेरे लिए कमांड मुख्तलिफ है। ये जो कमांड मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ये आपकी विंडोज़ की मशीन के लिए। तो मेरे पास कमांड इस तरह से है कि मुझे लिखना है वेन स्लैश एक्टिवेट। तो ये मेरे कंप्यूटर के लिए है। तो मैं इसको जैसे ही रन करूंगा, तो अब ये रन हो गया, कोई एरर नहीं दिया, और यहाँ पे वेन भी आ गया, ठीक हो गया। इसके यहाँ पे वेन का मतलब ये है कि ये वाला जो फोल्डर है अब ये एक्टिवेट हो गया एक तरह से। और यहाँ पे ये निशानी है, जैसे ही वेन लिखा आएगा इसका मतलब है कि आपका सब कुछ सही होगा। अगर यहाँ पे ये नहीं लिखा आ रहा, तो इसका मतलब है कि कुछ गलत हुआ है, आपका वर्चुअल इन्वायरमेंट एक्टिवेट नहीं हुआ। सेकेंड, अब हमारे पास फोर्थ हमारे पास ये है कि हमने इस कमांड को रन कराना है। ठीक है, इसको कमांड को रन कराएंगे। ये हमारे पास दो पैकेजेस जो स्क्रेपी पे हमने काम करने हैं, और आई पाई कर्नल, ये कमांड रन कराने हैं। फिर ये वाला स्टार्ट प्रोजेक्ट कराना है, ठीक है। ये वीडियो के अंदर एक्सप्लेन की हुई चीज़ें, तो मैं डिटेल में नहीं जा रहा कि हम कि ये तमाम चीज़ें कैसे करती हैं। तो बस मैं यहाँ पे सेटअप करके दिखा रहा हूँ कि किस तरह से होगा। ये जैसे ही रन करता है, तो क्योंकि दो पैकेजेस बड़े हैं, तो थोड़ी देर लग रही है। होपफुली कि थोड़ी जल्दी हो जाएगा। अच्छा, जैसे ही फिर ये स्टार्ट प्रोजेक्ट करना है उस, तो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करता हूँ। स्क्रेपी से कह रहे हैं क्योंकि जैसे ही हमने स्क्रेपी इंस्टॉल कर ली, अब हम स्क्रेपी से कह रहे हैं कि स्टार्ट करें प्रोजेक्ट। उस प्रोजेक्ट का नाम जो मर्जी रखना चाहें हम, आपकी मर्जी है। यहाँ पे जो मतलब कि नाम आपकी मर्जी है। मैंने इसका, क्योंकि हम बुक स्क्रेपिंग करने जा रहे हैं, तो उसका प्रोजेक्ट का नाम ही बुक स्क्रेपर रख दिया है। ये प्रोजेक्ट ये रन हो चुका है, और मैं यहाँ से ज़रा क्लियर कर दूँ स्क्रीन। अच्छा, क्लियर हो गई। अच्छा, यहाँ से स्क्रेपी से कहा स्टार्ट प्रोजेक्ट करे बुक स्क्रैपर। अब यहाँ पे देखोगे बुक स्क्रैपर का एक फोल्डर भी क्रिएट कर दिया उसने, ठीक है। इस बुक स्क्रैपर के अंदर एक और फोल्डर है बुक स्क्रैपर, उसके अंदर एक फोल्डर है स्पाइडर्स का, ठीक है। तो यहाँ से अगर नेविगेशन देखी जाए, तो स्क्रैपी आउटर फोल्डर है, उसके अंदर एक इनर फोल्डर है। देख रहे हो थोड़ी सी स्पेस जो दी हुई है। बुक स्क्रैपर, उसके अंदर एक और फोल्डर है बुक स्क्रैपर के नाम से। ये तमाम कोड ऑलरेडी हमें खुद बना के दे रहा है, हमें इसको जानने की जरूरत नहीं है कि क्या हो रहा है, ठीक है। अब हम अपनी जो डायरेक्टरी है, अभी जो हमारी डायरेक्टरी है वो है हमारी, हम इस जगह पे मौजूद हैं। मैं यहाँ पे PWD लिखूँ तो ये मुझे दिखा रहा है कि आप इस डायरेक्टरी में मौजूद हैं, स्क्रेपी वाले फोल्डर में इस वक्त मौजूद है। लेकिन मुझे स्क्रेपी से अब अंदर मूव करना है बुक स्क्रैपर में, उसके अंदर भी बुक स्क्रैपर के अंदर भी ये स्पाइडर्स वाले फोल्डर के अंदर मूव कराना है। तो ये कमांड रन कराऊंगा मेरे पास। अब मैं PWD करता हूँ तो मैं दिखा रहा है कि स्पाइडर्स के फोल्डर में आप मौजूद हो। लास्टली मुझे ये वाला कमांड रन कराना है कि मुझे अपना स्पाइडर जनरेट कराना है। स्पाइडर जनरेट कराने से ये होगा कि हमारे पास जब हम क्रॉलिंग स्टार्ट करेंगे, तो ये हमारे पास एक तरह से मुख्तलिफ वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए इजीली इस्तेमाल होगा। अब यहाँ पे एक, जैसे ही मैंने ये कमांड रन कराया, तो उसने यहाँ पे ये फाइल क्रिएट कर दी है बुक स्पाइडर डॉट py के नाम से, और यहाँ पे स्टार्टर कोड मुझे प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। स्क्रेपी को इम्पोर्ट करा दिया, नेम कुछ सेट किया, अलाउड डोमेन्स वगैरह, ये तमाम चीज़ें जो है ना, ये वीडियो में एक्सप्लेन है, तो मैं इनके ऊपर डिटेल में नहीं चाह रहा। होपफुली यहाँ तक हर एक का ना हुआ हुआ होगा।